अभी ना गौतम गंभीर के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन क्या गौतम गंभीर अकेले जिम्मेवार हैं ये सारे जो भी हमारे साथ हो चुका है? हमारी टीम ऊपर से नीचे आ चुकी है। हम कभी ये नहीं सोच सकते थे कि इस लेवल तक हमारा टेस्ट क्रिकेट जा सकता है। और वनडे और T20 तो रहने ही दो भाई, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो किस्मत होती है तो ही आप जीत पाओगे, नहीं तो ऐसे फॉर्मेट्स हैं। वनडे तो फिर भी चलो ठीक है, यू कैन प्लान इट, बट T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें एक प्लेयर अच्छा खेले और एक प्लेयर बुरा खेले, उसमें ही काम तमाम हो जाता है। एक टीम अच्छी खेल जाती है, एक बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाता है, एक बैट्समैन बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाता है, तो उसके बाद नो लुकिंग बैक। सो दैट्स हाउ इट इज। सो मैं बात उसकी नहीं करूँगा सर, आज मैं बात करूँगा कि वाई आर वी ओनली टारगेटिंग गौतम गंभीर? वाई डोंट वी कॉल BCCI? वाई डोंट वी स्पीक टू अजीत अगरकर? अजीत अगरकर के बारे में मैं ये बात करना चाहूँगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर टीम चला रहे हो ठीक है, बट आगरकर पे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता? वाई नोबडी इज आस्किंग क्वेश्चन टू अजीत आगरकर? सबसे पहली बात, आज तक ये बता दो कि कौन सा सेलेक्टर्स टीम के प्रैक्टिस में जाता है? कौन सा सेलेक्टर्स जो है चीफ सेलेक्टर्स, उनको क्या पता नहीं फैसिनेशन? मुझे लगता है शायद वो कोचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगता है वो कोचिंग के आगे उनका अलग करियर होने वाला है जो कोचिंग में होगा। तो शायद मुझे लगता है कि वो गौतम गंभीर के साथ जाते हैं कोचिंग का ट्रायल्स लेने के लिए, कोचिंग सीखने के लिए, बिकॉज अभी तक उन्होंने कोचिंग की कोई क्लास नहीं ली, ना मास्टर क्लास ली। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कोचिंग क्लास लेने जा रहे हैं। लेकिन भैया मेरे को समझ में नहीं आता, मेरा पैसा, मैं जो ट्रैक्स के पैसे दे रहा हूँ उनको जिम्मेदारी से तो खर्च करो। आप अजीत अगरकर को देखो, जब देखो तो फॉरेन टूर पे रहते, क्रिकेट प्लेयर्स के साथ रहते। अरे आपका काम है, यू स्टे हियर, यू हैव योर टीम हियर, स्काउटिंग करो, जाओ बाहर देखो, देयर आर लॉट मेनी प्लेयर्स हु हैज टू बी लुक्ड इनटू इट। एक नई ब्लड लेके आओ। हम लगातार 2 सीरीज हार चुके हैं, मतलब 7 मैच में से हम 5 टेस्ट हार चुके हैं। इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती। देयर कैन बी नो बैड रीजंस कि हम अजीत अगरकर से बात ना करें। मैं ये नहीं कहता बॉस कि आप निकाल दो, ऐसा नहीं है कि अजीत अगरकर के सारे डिसीजन गलत है, बट द वे द ग्रेट आवर टीम हैज बीन स्पॉइल्ड इन अ वेरी वेरी स्मार्टेस्ट वे, दैट्स व्हाई इट एंगर्स मी। ये मुझे अंदर से इतना चढ़ा रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप BCCI क्या आंखें बंद करके बैठी हुई है? व्हाट इज BCCI डूइंग? जब तुझे मालूम है कि तुमने इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग इन दैट देयर मस्ट बी अ क्लॉज दैट एनीबडी एनी टाइम कैन बी रिमूव फ्रॉम दैट टीम। क्लॉज होगा ना भाई? तो जब क्लॉज है तो फिर हम ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? जब आपको मालूम है कि वी आर प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट, आप सिंपल सी बात, आप ऐसे प्लेयर चूज कर रहे हो जो कि टेस्ट में उनकी एवरेज 26-35 है, और आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं हु कैन प्ले ऑलमोस्ट लाइक 50+ की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी अच्छी है। आपके पास प्लेयर्स नहीं है मिडिल ऑर्डर में, आप टीम से बाहर कर दे रहे हो। आप साई सुदर्शन को खिला रहे हो जिसका रणजी में रिकॉर्ड ही 2635 का है। यू आर चूजिंग समवन, जस्ट एग्जाम्पल करिए यार, आपके पास ओपनिंग स्लॉट पे क्या है? यशस्वी जायसवाल और KL राहुल पे हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। आई नो ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, बट व्हाट टू डू सर? परफॉर्म नहीं करोगे तो आप सबसे पहले बाहर जाओगे। सो KL राहुल इज़ वन हु इज़ गुड एट द फॉरेन सॉइल बट वेरी बैड एट द इंडियंस। सो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी आने वाले दिनों में भाई, यदि हमने टेस्ट मैचेस नहीं जीते और हमने अपने आप को नहीं कंट्रोल किया, तो आई थिंक वी आर श्योर, यदि हम 7 टेस्ट नहीं जीतते हैं तो वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। वी आर नॉट गोइंग टू प्ले टेस्ट चैंपियनशिप। अब हम बात करते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। तो बुराई ये हुई है कि सबसे पहले तो हमको टेस्ट टीम में ऐसे प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे जो कि टेस्ट के लिए ही बने हैं। या नहीं कि भैया आप IPL से प्लेयर निकाले हो, अच्छा टेस्ट टेक्निक है, अच्छी बैटिंग है, तो भैया इसको इंक्लूड कर दो, बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। देखो बॉस, ब्लेन की बात है, यहाँ भी गेम खेलते हैं,
यहाँ भी गेम खेलते हैं, यहाँ भी गेम खेलते हैं। तो बॉस चारों तरफ गेम खेलते हैं, और जिसका गेम में प्रॉपर होगा उससे आप काम करवाइए। ये स्पेशलिस्ट जॉब है। टेस्ट इज अ स्पेशलिस्ट जॉब। नहीं तो भैया हर कोई राहुल द्रविड़, हर कोई पुजारा, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता क्या? तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके पास प्लेयर्स लाइक सरफराज खान है, आपके पास प्लेयर्स लाइक करुण नायर है, आपके पास प्लेयर्स लाइक ऋतुराज गायकवाड़ है, आपके पास अभी कुछ मोहम्मद शमी है, उनके पास अभी भी कुछ क्रिकेट बची है, कुछ साल की क्रिकेट बची। हो सकता है एक और चेस चैंपियनशिप के साइकिल को वो झेल सके। तो आप उन्हें मौका नहीं दोगे तो आप क्या सोचते हो कि आईपीएल के शेयरों के साथ आप टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाओ? यही हालत हो गया। दो टीम आई, हमें व्हाइट वॉश करके, पहले न्यूजीलैंड करके गई, अभी हमको साउथ अफ्रीका की। और वो बौना जिसको हम कहते हैं ना, बौना भाई, हमें औकात दिखा के गया और उछल के उसने मारा हमें, उछल के। तो बॉस मैं तो कहता हूँ बीसीसीआई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट प्रॉब्लम विद गौतम गंभीर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद अजीत अगर, इट्स ऑल प्रॉब्लम बिलोंग्स टू दी बीसीसीआई। जिस तरह की आपने प्लानिंग की, आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं क्या सर? आपको देखना कि हमारे प्लेयर्स प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, हमारे प्लेयर्स फ्रेश लग रहे हैं, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से सीधे मैच खेले हो यार, उसके बाद आप सीधे आए हो, सीधे टेस्ट खेलेंगे। शुभमन गिल, अब सोचिए आप इतना क्रिकेट उसके साथ खिला चुके हो कि उसको आपने वनडे खिला दिया, आपने T20 खिला दिया, आपने उसको टेस्ट खिला दिया, और उसकी ये हालत हो गई कि टेस्ट नहीं खेल पाया, जिसकी वजह से हो सकता था वो 28 रन वो बना देता। दैट कैन बी द डिफरेंस, दैट कुड हैव बीन द डिफरेंस यार। तो यही सारी बातें हैं, और इसमें क्वेश्चन पूछना बनता है हमारा, यदि हमारा चैनल। सो गाइस, आई होप द वीडियो आपको पसंद है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।